प्रिय मित्रों, नमस्कार सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय, जो अनुपात और समानुपात, जिसमें हर एग्जाम में ये चैप्टर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के। तो अपन इसमें काफी क्वेश्चन एक दो क्लास ले चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? कितने मजदूर चाहिए? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया हुआ है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है? 6 मजदूर 6 मजदूर दिया हुआ है। 16 दिन में काम दिन कितना है? 16 दिन। और 4 दिन दिया हुआ है। 4 दिन दिया हुआ है। और मजदूरों की संख्या आपको याद करनी है। मजदूरों की संख्या आपको याद करनी है। ये मजदूर अपन को याद करना है। तो सबसे पहले अपन मजदूर को अपन क्या मानेंगे? मजदूर को M1 मानेंगे। मजदूर को क्या मानेंगे? इसको D1 मानेंगे, इसको M2 मानेंगे, इसको D2 मानेंगे। तो इसका सूत्र है आपके, ये तो फाइंड करना है, ये याद करना है, ठीक है ना? ये सूत्र है आपके। सूत्र क्या होगा? सूत्र में आपको ध्यान रखना है M1 D1 बराबर M2 D2। ये सूत्र है। सूत्र के द्वारा आपको याद करना है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? M1 D1 बराबर M2 D1 D2। तो M1 M2 अपन को ज्ञात करना है। सबका मान रख दीजिए। M1 का मान 6 है, या एक बार वापस फॉर्मूले में M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक बार लिख दीजिए। M1 का मान क्या है? M1 का मान 6 और D1 का मान क्या है? 16 और M1 M2 अपन को ज्ञात करना है और D2 का मान अपन को 4 दिया। D2 का मान कितना दिया? 4 दिया। तो देखो M1 6, M2 16, D1 16, ये x मान लेते हैं और D2 4। D2 कितना? 4। देखो M1 D1 M2 D2, ठीक है ना? अब देखो M1 का मान 6 है, D1 का मान 16, M2 का मान x मान, D2 का मान 4। अब अपन को ज्ञात करना है x। x का मतलब क्या है? M2 ज्ञात करना। M2 ज्ञात करना 6 × 16 बटा 4। 6 × 16 बटा 4 आ जाएगा। और इसमें x मान ज्ञात करना मतलब कि M2 ज्ञात करना है। तो 4 का मान 16 में कितना आएगा? 6 कितना होगा? 24। तो M2 का मान आ गया अपने पास 24 मजदूर। 24 मजदूर की आवश्यकता होगी। मतलब क्वेश्चन पढ़ के अपन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए 6 मजदूर 16 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। यदि ये लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो, कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करना तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? देखो क्वेश्चन को ध्यान रखो। 6 मजदूर हैं, 16 दिन लगते हैं और उसी काम को आपको 4 दिन में करना है। बहुत सारे मजदूर की जरूरत होगी। ये तो अपनी समझ व्यवहारिक क्वेश्चन के अंदर भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो इससे अपन इस हिसाब से करते हैं कि ये मजदूर को अपन M1 कहते हैं, ठीक है ना? और ये दिन को D1 कहते हैं, ठीक है ना? मजदूर का नंबर 6 मजदूर है और ये M2 अपन को ज्ञात करना है x और ये D2 अपन को दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। तो इस फॉर्मूले से अपन सूत्र से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज अपन को ज्ञात करनी है। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 और M2 D2, ठीक है ना? 6 ×
M2 का मान 24 मजदूर आ गया। M2 का मान कितना आ गया? 24 मजदूर अपन को पता चल गया है। 24 मजदूरों की अपन को जरूरत पड़ेगी। वो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा, इसमें 24 मजदूर अपन को आवश्यकता होगी। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और एक बात आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर मैं एक बात आपको बता दूं। मित्रों, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दो संख्या जैसे x और y, x और y के बीच क्या करना है? हमको तुलना करना है। दो संख्या x और y के बीच क्या करना है? तुलना करना। x और y के बीच क्या करना है? तुलना करना। वो संख्या सजातीय होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए? एक पहला पॉइंट है, दो संख्याओं के बीच, दोनों संख्याओं के बीच क्या होनी चाहिए? तुलना होनी चाहिए। दोनों संख्याओं के बीच क्या होनी चाहिए? तुलना होनी चाहिए। तुलना करते हैं उसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया? दूसरा पॉइंट आ गया वो संख्या सजातीय होनी चाहिए। वो संख्या सजातीय होनी चाहिए। सजातीय होनी चाहिए। वो संख्या सजातीय होनी चाहिए। ठीक है ना? अब उस संख्या का सरलतम रूप लिख सकते हैं। उस संख्या का सरलतम रूप लिखना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। दो संख्याओं के बीच तुलना करना, वो संख्या तुलना करते हैं, वो संख्या सजातीय होनी चाहिए। जैसे रुपये और पैसों, और सजातीय होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है सरलतम रूप। चौथा पॉइंट आपका आ जाएगा उस संख्या को सजातीय बनाने पर, संख्या को सजातीय बनाने पर तुलना करते हैं या हो जाती है। यदि रुपये और पैसा दिया हुआ है, रुपये पैसा दिया हुआ है, तो रुपये को पैसा बदलने पर दोनों पैसा हो जाएगा, तो उसके बीच अपन तुलना कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को सजातीय संख्या को बनाने पर उनकी तुलना करनी है। तो संख्या सजातीय बनाने पर तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना? पांचवा पॉइंट है उस संख्या को, जैसे कि संख्या दी हुई है, उसको जैसे a/b दिया, तो a/b उसको सीधा सरलतम रूप में लिख सकते हैं। जैसे 10/20 दिया, इसको 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 को 304 सब 300/400 भी आ जाएगा, 30/40 भी आ जाएगा। तो ऐसे में कैसे भी करोगे उसका जो अनुपात है वो सेम है। अनुपात क्या है? समान आएगा, 3/4 है। इस संख्या कैसे भी बढ़ा दो, जैसे संख्या को बढ़ाते हैं 45/7 करते हैं, तो भी वो संख्या 3/4 है। कैसे भी अपन इसको बढ़ाते हैं तो फिर क्या आएगा? 3/4 में आएगा। तो ऐसे कुछ जो अपने से पॉइंट है, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अनुपात वाले, अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आते हैं। तो अच्छी तरह से कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आप देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे थे? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपके 5 रुपए का 50 पैसों के साथ अनुपात ज्ञात करना। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ आपको क्या ज्ञात करना? अनुपात ज्ञात करना। तो इससे रुपए को अपन क्या करेंगे? पैसों में चेंज करेंगे। और 50 पैसे ये किससे बदल गए? पैसों में बदल गए। ये किससे बदल गए? दोनों किससे बदल गए? पैसों। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रुपए को पैसों में बदलना है। ठीक है ना? रुपए को पैसों में बदलने के लिए 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, 5 को 100 से बढ़ा लेंगे 500 आ जाएगा।
याद रखें। अब 75 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ आपको याद करना है। 75 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ अनुपात याद करना है। क्या याद करना? अनुपात याद करना। तो क्या करेंगे 75 सेंटीमीटर को 75 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 मीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। 2 मीटर किससे चेंज किया है? सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर ठीक है। तो अब ये हो गया कुछ अनुपात 200 सेंटीमीटर ठीक है ना। उच्चतर अनुपात 200 सेंटीमीटर। अब इसको किससे काटेंगे? 5 से काटोगे तो 25 आएगा और इसको 5 से काटोगे 40 आएगा। फिर 5 से काटा तो 5 आएगा, फिर 5 से काटा 8। तो 5 अनुपात 8 ये दोनों का अनुपात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। अनुपात के अंदर कुछ नियम भी है। वो नियम आपको क्या संख्या सजातीय होनी चाहिए और संख्या सजातीय नहीं है तो उसको सजातीय में बदल सकते हैं ठीक ना। बदलते कैसे? जैसे रुपये पैसा दोनों सेम दिया था तो रुपये को पैसा बदल सकते हैं और इसी प्रकार मीटर सेंटीमीटर को बदल सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं और किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपने सजातीय संख्या में बदल सकते हैं और उसी प्रकार सजातीय संख्या बदलने के लिए अपन कुछ नियम होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज्ञान होनी चाहिए। जैसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध है और सेंटीमीटर को मीटर में क्या संबंध है, मीटर को किलोमीटर में क्या संबंध है। ये सब आपको यूनिट छोटी छोटी यूनिटें याद होनी चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन आपसे सरल होंगे। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान रखें। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम। कुछ चीज़ें मैं आपको लिख देता हूँ, वो चीज़ें आप देख लें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इस बेसिक चीज़ों से अपन आगे वाले क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम ठीक है। दूसरा है 1 किलोमीटर। किलोमीटर 1 किलोमीटर को अपन ये हम कहते हैं और 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। इसको हम से बता सकते हैं ठीक है। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और इसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर होता है, ये भी ध्यान रखें। 10 मिलीमीटर होता है ठीक है। अब उसके बाद 1 किलोग्राम हो गया, 1 किलोमीटर आ गया ठीक है। 1 रुपये के अंदर 1 रुपये के अंदर 100 पैसे। 1 क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ठीक है। और क्या बचा? मीटर सेंटीमीटर हो गया ठीक है ना। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब रेशियो आए तो उसमें परिवर्तन करके अपन चीजों को सजातीय संख्या में बदल सकते हैं। यदि संख्या अलग अलग है तो इस दोनों का संबंध रिलेशन अपन को ध्यान है तो ये चीजें अपन याद कर सकते हैं। ये अनुपात के लिए ये चीजें काम आएंगी आपके और अच्छी तरह से इसको याद भी रखना है ठीक है ना। क्योंकि अनुपात क्वेश्चन में जो सजाते नहीं है, जो परिवर्तन हो सकती है सजाते में, उनको अपन परिवर्तन कब करेंगे? जब इसका बेसिक अपन को कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पता हो ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।